हेलो एट्थ क्लास। अब हम एट्थ चैप्टर का सेल ऑर्गेनल पार्ट पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट टू द साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनल्स छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल परफॉर्म। बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो हमारी सेल में प्रेजेंट होते हैं और परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन और अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। उनमें से कुछ ऐसे हैं। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम सिंगुलर फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। दीज आर स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल सेल्स। ये छोटी सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे सारी सेल्स में पाए जाते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटी। ये सारी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हर एक्टिविटी के लिए। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। ये एनर्जी जो है हमें वो खाने के ऑक्सीडेशन के कारण मिलती है। दस दे आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए इन्हें पावर हाउस द सेल भी कहते हैं। दूसरा है वैक्यूल्स। दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर इन प्लांट्स। जनरली सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। एनिमल सेल ऑफन लैक वैक्यूल्स बट इट दे आर प्रेजेंट, दे आर स्मॉल ए फ्यू इन द नंबर्स। वैक्यूल से होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लांट्स में एक बहुत बड़ा और सिंगल होता है, जबकि एनिमल्स में ये नहीं होता है। अगर होता भी है तो बहुत छोटा होता है और बहुत कम नंबर में होता है। वैक्यूल्स स्टोर सॉल्युबल फूड। वैक्यूल से होते हैं वो सॉल्युबल फूड को स्टोर करते हैं, वेस्ट को स्टोर करते हैं एंड सीक्रेशन को करने में मदद करते हैं। दैट आर डिजोल्व इन द वाटर एंड फॉर्म सेल सैप। वो पानी के अंदर डिजोल्व करके वेस्टेज को सेल सैप के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ द ट्यूबल्स एंड चैनल एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज। ये नेटवर्क होता है ट्यूबल्स का और चैनल का, जो कि प्रोटीन प्रोडक्ट हार्मोन और प्रोटीन के सिंथेसाइज, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में काम आता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल प्रोडक्ट हार्मोन्स और प्रोटीन। सेल के जितने प्रोडक्ट बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, उनको सिंथेसाइज करने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आता है। देयर आर टू टाइप्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम आर प्रेजेंट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम जो होता है वो रफ प्लास्टिक में होता है, एब्सेंट इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में नहीं होते हैं। राइबोसोम, दीज आर द स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं। दीज आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस बनने के कारण होते हैं गोल्जी एपेरेटस या गोल्जी बॉडीज। दीज आर द मेड अप ऑफ द ट्यूबल्स and vesicles and are the responsible for the secretion of the chemical substance like enzymes, hormones and proteins. In plant, Golgi bodies are called the dichotosomes. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि केमिकल सब्सटेंस जैसे कि एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन को सीक्रेशन के कारण प्लांट में गोल्जी बॉडीज होते हैं, उनको हम डिक्टोसोम्स भी कहते हैं, जैसे कि डायग्राम में बताया है। ये प्लांट सेल्स है, इसका एक लार्ज बड़ा वैक्यूल होता है। ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में होता है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है, ये साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पे आपको रफ एंडोप्लाज्मिक दिख रही है, ये रफ है जिसके ऊपर डॉट डॉट लिखा हुआ रफ है। ये राइबोसोम्स है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी हाउस होता है, पावर हाउस में बोलते हैं। ये वैक्यूल है, ये डाइसोसोम्स है और ये सेल सैप है। अब इसी तरह से एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस का होता है, बीच में होता है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और जो सेल सैप वैक्यूल से होते हैं बहुत कम होते हैं। और ये वाइट वाले क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, जिन्हें हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ये सब राइसोसोम होते हैं। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक होते हैं और ये स्मूथ प्लाज्मिक होते हैं। और ये क्या होता है, गोल्जी एपेरेटस होता है। ठीक है। अब लाइसोसोम, दे आर डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स दैट एंटर द सेल। ये हमारी बॉडी के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनको घुसने नहीं देता है, उनको ख़त्म कर देता है। लाइसोसोम ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग, इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, बिकॉज दे डाइजेस्ट देयर ऑन सेल इट इफ सेल्स गेट डैमेज। अगर उनकी खुद की सेल भी टूट जाते हैं तो उसको खुद की सेल को ही खा जाते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग कहते हैं। प्लास्टिड्स, देयर आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ये ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स कंटेन सर्टेन पिगमेंट दैट हैव ए स्पेसिफिक रोल टू प्ले इन द फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट्स। दे आर ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। प्लांट्स, ये खाली प्लांट्स में होते हैं। ये ऐसे पिगमेंट होते हैं जो कि अपना एक स्पेशल रोल प्लांट के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। इनके तीन टाइप्स होता है। क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन प्लास्टिड्स, ये ग्रीन प्लास्टिड होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल होता है। दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेन नॉन ग्रीन पिगमेंट, इसमें नॉन ग्रीन पिगमेंट होता है। दैट गिव कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट, इसी के कारण जो फ्रूट्स में और फ्लावर में कलर आता है। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिस्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, इनका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ द फूड। ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। अब सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम जो होता है ये न्यूक्लियस के पास में स्थित होते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन एंड इट इज़ फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल्स। ये सेल डिवीजन को बताते हैं और ये खाली एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं। अब एक कंपेरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर करें तो क्या होगा,
प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर। प्लांट और एनिमल सेल्स जो है वो सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। देयर आर सर्टेन डिफरेंस बिटवीन दैम, उनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर एज फॉलोज। कुछ मेन डिफरेंस है वो है, पहला, प्लांट सेल्स आर द लार्जर इन साइज विद डिस्टिंक्ट आउटलाइन। प्लांट सेल्स जो होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है डिस्टिंक्ट आउटलाइन के साथ, जबकि एनिमल सेल्स आर स्मॉलर देन प्लांट सेल्स, जबकि एनिमल सेल्स जो होते हैं प्लांट सेल्स से छोटी होती है। सेल वॉल, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है बट एनिमल सेल्स में सेल वॉल इज एब्सेंट। प्लास्टिड्स, इन प्लांट cells plastids are present but in animal cells plastids are absent but not present. Vacuoles, a large vacuole is present, it fills most of the space of the cells. In plant cells a large vacuole is present and it fills the, ये ज़्यादातर जगह घेर लेता है सेल की। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, छोटी मात्रा में होते हैं, छोटी संख्या में अगर होते हैं अभी तो। गोल्जी apparatus, मैनी डाइसोसोम्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे डाइसोसोम्स की फॉर्म में ये गोल्जी एपरेटस फैले होते हैं, जबकि यहाँ पर वेल डेवलप्ड गोल्जी एपरेटस होते हैं एनिमल सेल्स में, न्यूक्लियस के पास होते हैं। सेंट्रोसोम इसमें एब्सेंट होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। हमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर इनको दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। Prokaryotic cells in Greek, pro-primitive karyotic nucleus. The cells that do not have a well-organized nucleus due to the absence of the nuclear membrane are called prokaryotic cells. वो सेल्स जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है और उसके न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। These cells also lack the cellular organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, chloroplast, lysosome etc. इन सेल्स में सेलुलर ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो सेल्स होती हैं इनमें सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये भी नहीं होते हैं। दिस काइंड ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड द प्रोकैरियोट्स, इन्हें प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें न्यूक्लियन के ऊपर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है और ये इनके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया, इनके ऊपर ये प्रोकैरियोट्स होते हैं और इनके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स इन ग्रीक यू ट्रू एंड क्रेयॉन्स मतलब न्यूक्लियस। द सेल्स दैट हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल्स। वो सेल्स जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो वेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हैव यूकैरियोटिक सेल्स। कुछ सारे ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, इसलिए हम इन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल्स, फंगी एंड प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल के लिए एनिमल, फंगी, प्रोटोजोआ एटसेट्रा।